हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? मैं बच्चों के बातें करता हूँ, बच्चों से बातचीत होती है कमेंट्स के द्वारा, मैसेजिंग के द्वारा, और कई बच्चे फ़ोन कॉल करके भी पूछते हैं, कई तरह की बातें हैं। तो उनमें से एक प्रश्न जो कि आप में से बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि सर, निवेश के लिए एक अच्छी कंपनी कैसे सिलेक्ट की जाए, या दूसरे शब्दों में कहें कि क्या बातें होनी चाहिए जिनको ध्यान में रखना चाहिए एक अच्छी कंपनी को सिलेक्ट करने के, ताकि उसमें हम निवेश कर सकें। पर बेटा, पहले एक डिस्क्लेमर दे दूँ, आप कितनी भी कोशिश कर लो, अगर शेयर बाज़ार में गिरावट आएगी, इकॉनमी ख़राब होगी, पूरा शेयर बाज़ार गिरेगा, तो आप अच्छी से अच्छी कंपनी में भी निवेश कर लो तो नुकसान हो जाता है। तो इसलिए पेशेंस रखनी चाहिए। और अगर आप अच्छी कंपनी में ऊपर के रेटों में फंस जाते हैं, वो भी दिक्कत है, इसकी चर्चा आखिर में करेंगे। पर फिर भी अगर हम निवेश करना चाहते हैं शेयर बाज़ार में किसी कंपनी में, तो कुछ बातों को अगर हम अपने ध्यान में रखें, उन बातों के ऊपर कंपनी को इवैल्यूएट करें, और वो कंपनी अगर उन पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करती हो, तो काफ़ी हद तक एक अच्छी कंपनी का चुनाव हम निवेश के लिए कर पाते हैं। तो मैंने एक छोटी सी लिस्ट इसलिए बनाई थी, मैंने कहा पॉइंट भूल ना जाऊँ। तो पहला पॉइंट मेरे हिसाब से होता है कि हमें उस कंपनी में निवेश करना चाहिए जो डेट फ्री कंपनी हो, या जिसमें डेट बहुत कम होता। क्या है, डेट कर्जा होता है जो कंपनियों ने लिया होता है, जिस पे उन्हें फिक्स ब्याज देना होता है। तो अगर माहौल ख़राब हो जाए, वक्त ख़राब हो जाए, कंपनी प्रॉफिट ना कमा रही हो, तो भी उनको ब्याज देना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, कंपनी का जो लॉस है बिकॉज ऑफ फिक्स्ड ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरेस्ट। फिक्स्ड ऑब्लिगेशन मतलब होता है कि कंपनी को ब्याज तो देना ही है ना, चाहे नुकसान हो या फ़ायदा हो। तो जब बुरा वक्त होता है, ब्याज के कारण कंपनी का नुकसान जो है बढ़ जाता है, और कंपनी को अपने को चलाने में दिक्कत आ जाती है। मैंने पास्ट में ऐसे कई कंपनियां देखी हैं जो बहुत अच्छा चल रही थी, अचानक कोविड आ गया, जैसे उस दौरान उस कंपनी ने काफ़ी लोन लिया, तो कोविड में उसका बिज़नेस थोड़े दिन ठप रहा, तो ब्याज चढ़ गया तो वो कंपनी को अपना बिज़नेस ही बंद करना पड़ गया। अच्छा नहीं लगता ऐसे किसी कंपनी का नाम लेना स्पेसिफिकली, पर ऐसी कई सारी कंपनियों को मैंने देखा है जिन्होंने कर्जा ज़रूरत से ज़्यादा ले लिया था, और वो फंस गई और वो अपना लोन नहीं चुका पाई। तो कोशिश करनी चाहिए कि ऐसी कंपनी में पैसा लगाएं जिसका कर्जा ना हो, और कंपनी जो डेट फ्री हो, या डेट इक्विटी के मुकाबले बहुत नेग्लिजिबल हो। तो ये एक अच्छा पैरामीटर है जिसका हमें अपने दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा, देखो, आप और मैं रिसर्च करते हैं, कंपनी के बारे में पढ़ते हैं, देखते हैं, जानते हैं और फिर निवेश करते हैं, पर हमारे रिसोर्सेज ना लिमिटेड होते हैं। पर जो FIs और DIs होते हैं, FI होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, और DIs होते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनके हाथ बड़े लंबे होते हैं, इनके पास रिसोर्सेज ढेर होती हैं, ये कंपनियों के साथ इंटरेक्ट भी करते हैं, तो इनको ज़्यादा आइडिया होता है कि कौन सी कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो जो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही होती है, ये उसमें अपनी होल्डिंग को बढ़ाती है, और जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही होती, जिनका फ्यूचर ख़राब होता है, ये वहाँ से निकल जाती है। तो हमें कंपनी में निवेश करते हुए देखना चाहिए कि इस कंपनी में क्या FIs DIs ने पैसा लगाया हुआ है, और लगाया हुआ है तो क्या वो अपनी होल्डिंग को बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं। तो ऐसी कंपनियां जिसके अंदर FIs ने अपना पैसा लगाया हो और उनकी इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी हो, और वो उन्होंने ज़्यादा ना घटाई हो, या वो स्टेबल हो, या उन्होंने बढ़ाई हो, तो ऐसी कंपनियों में निवेश करने से हमारा रिस्क काफ़ी संतुलित हो जाता है, यानी काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। अब बच्चे मेरे से बहुत सारे पूछते हैं, सर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी बताओ जहाँ पे ब्रोकरेज कम हो, कोई प्लेटफॉर्म की डिस्कशन कर दिया करो, थोड़ी हमारी उसकी भी नॉलेज बढ़ती है, हमें जानकारी मिलती है। तो बेटा, मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ जिसका नाम है mstock बाय मेरे एसेट्स। अब आप कहेंगे सर इस प्लेटफॉर्म की खूबी क्या है? देखो, पहले तो मैं इसकी कुछ खास बातें बताता हूँ। पहली बात, जो mstock है उसके पर इस वक्त 2.5 लाख से ज़्यादा पेड अकाउंट्स खुल चुके हैं, 12 करोड़ से ज़्यादा ट्रेड हो चुके हैं, और 260 करोड़ से ज़्यादा की इसकी MTF मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी की बुक है। और यहाँ आपको MTF ई मार्जिन फैसिलिटी जो है मात्र 6.99% रेट पर मिलती है, डिपेंडिंग आप कितनी फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो ये कि इस प्लेटफॉर्म पे जो ब्रोकरेज है वो सारे के सारे सेगमेंट्स में ज़ीरो है, और वो भी लाइफ टाइम के लिए।
मैं आपको इसके कई सारे ब्रोकरेज की बातें प्लान बताता हूँ जो इनके यहाँ पर अवेलेबल है। तो अब पहली बात तो ये है कि यहाँ चलते हैं। देखिए अब सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे ऑनबोर्डिंग बहुत इजी है, सारा का सारा काम 5 मिनट में हो जाता है। आप 5 मिनट में अपनी सारा काम करके आप ऑनबोर्ड हो जाओगे और ट्रेडिंग शुरू कर सकते हो। बहुत ही यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस है और 21 लाख क्लाइंट पोर्टफोलियो अक्रॉस इंडिया इसके ऊपर है। फीचर रिच प्लेटफॉर्म है, लाइव अपडेट्स मिलते हैं, बैंक ग्रेड सिक्योरिटी है, सुपर फास्ट प्लेटफॉर्म है और इन सब के साथ मिलता है आपको ज़ीरो ब्रोकरेज का फ़ायदा। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। तो सबसे पहले समझिए, देखिए यहाँ आप अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट 2 तरीके से ओपन कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं आपको सभी सेगमेंट में ब्रोकरेज लगे ज़ीरो, तो आप 999 से अपना डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाएंगे। आपको ज़ीरो ब्रोकरेज लगेगी डिलीवरी पे, इंट्राडे पे, एफएनओ पे, म्यूचुअल फंड पे, आईपीओ पे, करेंसी पे। अब आप कहते हैं नहीं मैं तो डिलीवरी ट्रेड ही करता हूँ, मैं तो बिगिनर हूँ, तो फिर आप अपना अकाउंट जो है 149 से खोल सकते हैं। पर मज़ेदार बात, इस वक्त 149 वाला चार्ज भी वेव आउट किया हुआ है, यानी इस वक्त आप अपना अकाउंट ज़ीरो से खोल सकते हैं और उस केस में आपको ज़ीरो ब्रोकरेज फॉर लाइफ लगेगी डिलीवरी पे, म्यूचुअल फंड पे, आईपीओ पे। पर अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं, एफएनओ करना चाहते हैं, करेंसी करना चाहते हैं, तो आपको 20 रुपये का ब्रोकरेज लगेगा। लेकिन आप चाहते हैं सारे सेगमेंट फ्री हो, तो फिर आप 999 वाला प्लान खोल लें। आप कहते हैं नहीं ज़ीरो ब्रोकरेज हमें डिलीवरी, म्यूचुअल फंड, आईपीओ में मिले, बाकी में हम 20 रुपये ब्रोकरेज दे देंगे जैसे इंट्राडे पर, एफएनओ पे, करेंसी पे, तब आप 149 वाला अकाउंट खोल लें। लेकिन 149 वाला अकाउंट अभी आप ज़ीरो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, है तो 149 वाला अकाउंट, पर इस वक्त ज़ीरो पे करके आप उस अकाउंट को खोल सकते हैं, यानी बिना किसी चार्ज के खोल सकते हैं। एक बात और बेटा, यहाँ आपको 120 रुपीज़ पर क्वार्टर एएमसी लगता है। अब आप कहते हैं मुझे एएमसी भी नहीं देना, तो आपके पास ऑप्शन है, आप 999 एडिशनल पे करिए तो आपका एएमसी भी लाइफ टाइम फ्री हो जाएगा। तो बताइए कितना बढ़िया प्लेटफॉर्म पे जिस पे सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। और ये मैं इनकी वेबसाइट पे आया हूँ, यहाँ पे जो भी इनके चार्जेस हैं उनकी पूरी डिटेल इन्होंने यहाँ दे रखी है। आप इसको आराम से पढ़ें, देखें, मैं आपको सारा दिखा रहा हूँ और एक एक चीज़ लाइन से पढ़ें। अब बेटा देखो डिस्क्लेमर दे दूँ, जितनी भी इंफॉर्मेशन पब्लिकली मेरे पास अवेलेबल है, जो पब्लिक डोमेन में है, मैंने आपको शेयर कर दी है। मैं इनकी ऐप पर भी ले गया हूँ, प्लेटफॉर्म पे भी ले गया हूँ, वहाँ से मैंने आपको सारा कुछ दिखा दिया है। फिर भी मैं कहूँगा बेटा, किसी के कहने से कोई भी काम नहीं करना चाहिए। आप इनके प्लेटफॉर्म पे जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस लिंक से आप प्लेटफॉर्म पे जा सकते हैं, पूरा तसल्ली कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि भाई ये कैसा प्लेटफॉर्म है, फीचर देख सकते हैं। इनकी हेल्पलाइन पे कॉल करिए, ईमेल करिए, चैट करिए, मतलब अपनी तसल्ली करिए। जब आपको लगे आपकी सारी नीड्स को जो भी तरीके का अकाउंट आपका नीड फुलफिल करता है, आप उस अकाउंट को अपनी पसंद से खुलवा सकते हैं। अगर आप सारे सेगमेंट में ज़ीरो ब्रोकरेज चाहते हैं तो 999 से खुलवा लीजिए अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। और अगर आप ज़ीरो ब्रोकरेज चाहते हैं डिलीवरी, म्यूचुअल फंड और आईपीओ में, तो 149 वाला जिसका अभी चार्ज ज़ीरो है वो वाला खुलवा लीजिए और मज़े से अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। तो मैंने एक आपको सारी बातें ओपन हार्ट से बता दिए। फिर भी एक डिस्क्लेमर दे दूँ बेटा, शेयर मार्केट जो है वो थोड़ी ख़तरनाक जगह है। यहाँ प्रॉफिट जितना तेज़ी से होता है, अगर ढंग से काम नहीं करें, बेध्यानी करें, तो लॉस भी उतना तेज़ी से हो जाता है। इसलिए अपने रिस्क एपेटाइट के साथ ही आपको शेयर बाज़ार जैसे क्षेत्र में एंटर करना चाहिए। मैं कहूँगा पहले पूरी तैयारी करके, नॉलेज प्राप्त करके तभी आपको जाना चाहिए। अब इंतज़ार हुआ ख़त्म, ज़ीरो ब्रोकरेज पे आप ट्रेड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक से फटाफट ऐप पर जाइए और अपना KYC करिए और मिनटों में अपना अकाउंट खोलकर ज़ीरो ब्रोकरेज पे ट्रेड करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा ये भी देखना चाहिए जो प्रोमोटर्स हैं उनकी कंपनी में होल्डिंग कितनी है और वो होल्डिंग स्टेबल है कि नहीं। अगर स्टेबल है अच्छी बात है, अगर वो अपनी कंपनी के अंदर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं और अच्छी बात है। पर अगर वो अपनी कंपनी की होल्डिंग घटा रहे हैं या अपनी कंपनी के शेयरों को प्लेज कर रहे हैं, गिरवी रख रहे हैं, तो ये अच्छी बातें नहीं।
तो ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जब प्रमोटर की होल्डिंग स्टेबल हो या बढ़ रही हो, होल्डिंग अच्छी खासी हो और प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग को प्लेज भी ना किया हो। इस तरह की कंपनियां जो हैं अच्छी मानी जाती हैं। ये माना जाता है जब प्रमोटर को अपनी कंपनी में विश्वास है तो कंपनी में दम है, बंदे में दम है। फिर कंपनी का ना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए सेल्स का और प्रॉफिट का। सेल्स को हम कहते हैं टॉप लाइन, प्रॉफिट को हम कहते हैं बॉटम लाइन। अगर सेल्स यानी टॉप लाइन, प्रॉफिट यानी बॉटम लाइन दोनों लगातार बढ़ रही हैं तो ये अच्छी बात है। पर अगर आप देखते हैं सेल्स में फ्लक्चुएशन होती रहती है, कभी काफ़ी गिर जाती है, कभी बढ़ जाती है, तो ये इतनी अच्छी बात नहीं है, यानी कंपनी की पकड़ नहीं है। पर अगर सेल्स कंटिन्यूसली लगातार हर साल बढ़ रही है और प्रॉफिट भी हर साल लगातार बढ़ रहे हैं, कभी बाई चांस एक आध साल किसी वक्त कम हो गए, जैसे कोविड आ गया था, फिर वापस बढ़ गए, तो इसका मतलब कंपनी अच्छी है। यानी आपको सेल्स का और प्रॉफिट का ट्रेंड देखना चाहिए। अगर ट्रेंड अपवर्ड है तो ये एक अच्छा सूचक है। इसके अलावा कंपनी कॉरपोरेट गवर्नेंस के मामले में कैसी है, कंपनी के ऊपर उल्टे सीधे केस तो नहीं चल रहे, कंपनी के ऊपर कई लीगल कंप्लायंसेस को लेकर डिफ़ॉल्ट के केस तो नहीं चल रहे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं चल रही। अगर कंपनी के ऊपर प्रॉब्लम्स हैं, डिफ़ॉल्ट केसेस चल रहे हैं, तो ऐसी कंपनी से बचना चाहिए। क्यों? तो कोई ना कोई चक्कर, कोई ना कोई बैड न्यूज़ आती रहती है, शेयर धड़ाम से गिर जाता है। इसके अलावा कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ को भी देखना चाहिए, यानी जिस सेक्टर में वो काम कर रही है वहाँ उसका नाम है कि नहीं। क्या वो मार्केट लीडर है? बहुत अच्छी बात है। अगर मार्केट लीडर नहीं है, दूसरे तीसरे स्थान पे आती तो भी अच्छी बात है। कंपनी का दबदबा है, कंपनी को लोग जानते हैं, कंपनी का प्रोडक्ट को अच्छा माना जाता है, यानी अपने सेक्टर में वो एक जानी पहचानी कंपनी है, तो उसमें हमें निवेश करके इतना अच्छा लगेगा, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। यानी ये जो मैंने आपको कुल मिला के 6 पैरामीटर्स बताए, जो कंपनियाँ इस 6 पैरामीटर पे खरी उतरें, इसका मतलब वो कंपनियाँ रिलेटिवली सेफ और अच्छी हैं। पर देखो, अच्छी कंपनी में पैसा लगाना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, अच्छी कंपनी पर अच्छे रेटों में पैसा लगाना भी ज़रूरत है। कई बार हम बहुत अच्छी कंपनी में पैसा लगा देते हैं जब उनके रेट बहुत बढ़ जाते हैं। अब मैंने पीछे कंपनी में पैसे लगा दिए जब उसके रेट बहुत बढ़ गए थे। अब वो कंपनी तो बहुत अच्छी है, अपने क्षेत्र की मार्केट लीडर है, बड़ा ब्रांड बड़ा अच्छा है, हर बच्चा उस ब्रांड को जानता है, डेट फ्री भी है, प्रमोटर होल्डिंग भी अच्छी है, FISD है, सारी बातें पे खरा उतरता है। पर मैंने ना उसको जब वो एकदम भागा, बहुत पीक रेट पे आ गया था, तब ले लिया। 2-3 कंपनी में ऐसा हुआ, फिर वो रेट गिर गए, वो रेट आने में कई साल लग गए। तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम किसी कंपनी में निवेश कर रहे हैं तो हम उसको बहुत महंगे रेटों पे तो नहीं ले रहे। जब वो बहुत गर्म हो गई कंपनी, मतलब कहते हैं जैसे माहौल गर्म कर देते हैं ऑपरेटर लोग, अगर महंगे रेटों पे फंस जाओ ना, तो कई बार क्या होता है कि हमारा निवेश की जो है ना उस रेट पे आने पर टाइम लग जाता है। तो इसलिए सोच समझकर, एक मुश्त नहीं, धीरे धीरे कंपनी में सही रेटों पर भी निवेश करना चाहिए, कि भाई जब उसका रेट रीजनेबल हो, जब एकदम भागा हुआ रेट ना हो। कहीं ऊपर के रेट में फंस जाओगे तो फिर क्या होता है, उस रेट को आने में काफ़ी टाइम लग जाता है। ये समस्या भी मैंने देखी। तो बेटा ये था, मैंने बताया आपको सारी बातें। अगर आप इन सब बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको सेफ्टी रहेगी। पर बेटा फिर डिस्क्लेमर दे दूँ, बेटा ये सारी बातें मैंने बताई हैं, सुनने में इतनी आसान है ना, लगाने में उतनी मुश्किल है। और कई बार हम लगा भी लेते हैं, जैसे मैंने बताया कई कंपनियां जो इन सारे पैरामीटर्स पे खरी उतर रही थी, वो कंपनियों का रेट मैंने ऊपर के रेट में शेयर पकड़ दिया, और कई कंपनियों के तो रेट वापस आ गए और उससे आगे भी निकल के कई के अभी भी गिरे पड़े हैं। तो हमें ये भी देखना चाहिए कि जब मंदा होता है बाजार में, जब घबराहट का माहौल होता है, जब किसी कारणवश शेयर का रेट गिरा हुआ होता है, सस्ते रेटों पे उपलब्ध होता है, तब लगा लें। बाकी एक बात तो मैं बोल दूं बेटा, ये ऐसा काम है शेयर का, ये ऐसी जगह है, कहते हैं काजल की कोठरी से कैसो ही सियानो जात है, एक लीक लागी पे लागी है। मतलब काजल की कोठरी से कितना भी समझदार आदमी बचता बचाता जाता है ना, फिर भी उसके कोई ना कोई कालक लग जाती है। तो इस तरह शेयर बाज़ार में कितनी भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं आदमी फंस जाता है। तो जो लोग डरते हैं, फंसना नहीं चाहते हैं, उनको फिर म्यूचुअल फंड्स में, ETF में पैसा लगाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। देखो, इसलिए मैं डिस्क्लेमर दे दूँ, मेरी कोई एडवाइस नहीं है कि आप शेयर मार्केट में पैसा लगाएं। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि अगर आपने सोच रखा है शेयर मार्केट में पैसा लगाना, तो आपको ये बातें पता होनी चाहिए जिससे आपके निर्णय बेहतर हों, अच्छे हों और नुकसान ना हो। बाकी अपने रिस्क के हिसाब से पैसा शेयर बाज़ार में लगाना चाहिए। सारा पैसा शेयर बाज़ार में नहीं लगाना चाहिए। वो पैसा जो हमारे इलाज के लिए है, पढ़ाई के लिए, ज़रूरत के लिए, वो लगा दो और मार्केट गिर जाए तो पैसा लंबे पीरियड के लिए अटक जाता है। यानी इसलिए शेयर मार्केट में जो पैसा हमें शॉर्ट पीरियड के लिए हमने रखा हुआ है जोड़ के, उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाना अवॉइड करना चाहिए। तो भैया मैंने तो आपको अच्छे दिल से, अच्छे मन से, अच्छी बातें एजुकेशनल पर्पस से समझाई है। कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए, और आपका भी कोई विचार है वो भी बताइए।
उम्मीद करता हूँ वीडियो का मज़ा आया होगा। वीडियो का मज़ा आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और अपने क्या कहते हैं विचार कमेंट में लिखें। और मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, आप शेयर मार्केट में बहुत तरक्की करें। इसी के साथ साथ बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investments in securities markets are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.